हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 3 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सेफ अगेन, फिर से सुरक्षित होना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अ विंड होवर इज़ अ स्मॉल हंटिंग बर्ड। एक विंड होवर एक छोटा सा शिकारी पक्षी होता है। ऑल्सो कॉल्ड अ केस्ट्रल। विंड होवर को केस्ट्रल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द बर्ड जस्ट होवर्स, स्टेज इन द एयर एंड फ्लैप्स इट्स विंग्स विदाउट मूविंग फॉरवर्ड। और अधिकतर समय के लिए ये पंछी हवा में होता है और बिना आगे बढ़े अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता है। हियर अ विंड होवर टेल्स इट्स स्टोरी। यहाँ पर एक विंड ओवर है जो कि हमें अपनी कहानी सुनाता है। तो चलिए देखते हैं ये विंड ओवर पक्षी अपनी कहानी में हमें क्या बताता है। When I open my eyes, the sky is the first thing I see and the wind is the first thing I feel. ये विंड ओवर पंछी कहता है कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो आसमान वो पहला चीज़ है जो कि मुझे दिखाई देता है और हवा वो पहला चीज़ है जिसे मैं महसूस करता हूँ। I feel chipping from the egg close to my unbroken cell. ऑन ब्रोकन सेल कहने का मतलब मैं जिस अंडे से बाहर निकला हूँ और उस अंडे का छिलका जो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसी के पास में जो दूसरा अंडा है, उस अंडे से मैं चिपिंग की आवाज़ सुनता हूँ। और ये चिपिंग की आवाज़ होती क्या है? जब अंडे में से चूज़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस प्रयास में जब वो अपने चोंच से अंडे के छिलके पर अपना चोंच मारता है, उससे जो आवाज़ निकलता है उसी को हम लोग चिपिंग साउंड कहते हैं। ठीक है। अ पॉइंटेड बीक ब्रस्ट्स थ्रू। तभी मैं देखता हूँ कि एक नुकीला चोंच उस अंडे से बाहर निकलता है। देयर इज़ मोर चिपिंग एंड आई सी अ टाइनी पेल हेड। थोड़ा सा और चिपिंग की आवाज़ आती है और अब मैं एक छोटे से हल्के पीले रंग के सिर को देखता हूँ। मतलब ये जो बर्ड है वो कहता है कि अब मैं देख रहा हूँ कि उस अंडे से एक चूज़ा बाहर निकल रहा है। A chick struggles out of its cell and then another. मैं एक चूजे को उसके अंडे से काफ़ी स्ट्रगल करके काफ़ी मुश्किल से बाहर निकलते हुए देखता हूँ और जब वो बाहर निकल जाता है फिर दूसरे चूजे को बाहर निकलते देखता हूँ, फिर दूसरे को बाहर निकलते देखता हूँ। इस तरह से एक साथ मैं कई सारे चूज़ों को अंडे से बाहर निकलते हुए देखता हूँ। दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। और ये सभी के सभी मेरे भाई और मेरे बहन हैं। Our mother and father bring us mice as fast as they can catch them. मेरे माता पिता, मेरे मम्मी डैडी हमारे लिए जितना जल्दी हो सके चूहों को पकड़कर हमारे पास लाते हैं। We eat them and grow fast, but I grow the faster. हम लोग उन चूहों को खाते हैं और तेजी तेजी बड़ा होते हैं और मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे तेजी से बड़ा होता हूँ। मेरा ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। We live in a hole in the wall of a school. हम लोग एक स्कूल के दीवार के एक छेद में रहते हैं, एक होल में रहते हैं। We stretch our wings and flap them just like our parents do. हम लोग अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, हम लोग अपने पंखों को फैलाते हैं, स्ट्रेच करते हैं और उन्हीं की तरह फ्लैप करते हैं, उन्हीं की तरह फड़फड़ाते हैं जैसे कि मेरे पेरेंट्स करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चूज़ा कह रहा है कि जैसे हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि हमें पहले अपने पंखों को फैलाना चाहिए, फिर उन्हें फड़फड़ाना चाहिए जिससे कि हम लोग उड़ सके। जब एक बच्चा पैदा होता है, इंसानी बच्चा हो, तो उसे चलना नहीं आता है, उसको चलने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। वैसे ही एक चिड़िया का बच्चा जब अपने अंडे से बाहर निकलता है तो वो ऐसा नहीं कि अंडे से बाहर निकले और उड़ना उसे आ जाए, उसे भी उड़ना सीखना पड़ता है। The children in the playground are now looking up and pointed at us. अब स्कूल के प्लेग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे थे वे लोग हमारी तरफ देख रहे थे और हमारी तरफ इशारा कर रहे थे। They are saying, look at the baby wind hovers. कि देखो उन विंड होवर्स के बच्चों को। Look at their fluffy feathers. उनके मखमली पंखों को देखो कि उनके पंख कितने मखमली हैं, कितने फ्लफी हैं। वन इवनिंग आफ्टर स्कूल, एक शाम स्कूल के बाद एक शाम, आई हियर अ साउंड ऑफ फुट स्टेप्स कमिंग टुवर्ड्स अस। मैंने कदमों की आवाज़ को हमारी तरफ आते हुए सुना। ये विंड ओवर कहता है कि एक शाम जब स्कूल ख़त्म हो गया था तो मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुना जो कि हमारी तरफ आ रहा था। वी शफल टू दी बैक ऑफ द रूस्ट। रूस्ट किसे कहते हैं? चिड़िया के आराम करने की जो जगह होती है उसी को हम लोग रूस्ट कहते हैं। और शफल मीन्स होता है चले जाना। हम लोग उस पैरों की आवाज़ को सुनकर डर गए और अपने आराम करने के जगह के एकदम पीछे हम लोग जाकर दुबक गए, चले गए वहाँ पे। वी सी अ डार्क शेप ओवर अस एंड वी स्क्रीच।
हमने अपने ऊपर एक डार्क शेप को, एक काले चीज़ को देखा और हम चिल्लाने लगे की। दिस इज़ नॉट आवर मदर और फादर, ये हमारे माता पिता नहीं है, ना ही ये हमारे माता हैं, ना ही हमारी मदर है, ना ही हमारे ये फादर हैं। दिस क्रिएचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड, और ये क्रिएचर, ये प्राणी तो एक पंछी के जैसा स्मेल भी नहीं कर रहा है। आई पेक एट इट एंड स्ट्राइक विद माई क्लोज, मैंने इस प्राणी को चोंच मारा और अपने पंजों से इसके ऊपर हिट किया। द क्रिएचर मेक अ स्ट्रेंज नॉइज, और इस प्राणी ने एक अजीब सा आवाज़ किया। एंड होल्ड्स मी टाइटली, और मुझे जोर से पकड़ लिया। आई एम बंडल्ड इन टू अ सैक एंड टेकन फ्रॉम माई होम, उस प्राणी ने क्या किया, मुझे एक बोरे में पैक कर दिया और वो मुझे मेरे घर से लेकर चला गया। अब ये प्राणी कौन हो सकता है? स्कूल का कोई बच्चा होगा। आफ्टर अ वाइल समवन ओपन्स द सैक, थोड़ी देर के बाद किसी ने उस बोरे को खोला। आई एम डैजल्ड बाय द लाइट, अब वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रकाश, इतना ज़्यादा रोशनी था कि मैं रोशनी से मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई ट्राई टू फ्लाई, मैंने उड़ने की कोशिश की, बट क्रैश इन टू ए स्ट्रॉन्ग बार्स एंड फॉल इन अ क्लाउड ऑफ फेदर्स, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं किसी पिंजरे में बंद था, जिससे कि मैं टकरा गया। पिंजरे में जो रॉड होता है उससे मैं टकरा गया और अपने पंखों के बल नीचे गिर गया। वेयर इज़ माई होम, वेयर इज़ माई पेरेंट्स, माई ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर इज़ द स्काई, मैं चिल्लाने लगा, मेरा घर कहाँ है, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरे भाई बहन कहाँ है, आसमान कहाँ है, क्योंकि जब भी मैं पहले कभी अपने पंखों को खोलता था तो मुझे आसमान दिखाई देता था। अगेन एंड अगेन आई थ्रो माई सेल्फ अगेंस्ट द बार्स एंड फॉल, मैं बार बार अपने आप को उस पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं रॉड से टकरा जाता और गिर जाता। देन आई हियर अ वॉइस से, आई वॉन्ट यू जस्ट फॉर माई सेल्फ माई फ्रेंड, फिर मैंने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ मुझसे क्या कह रहा था कि मेरे दोस्त, मुझे तुम सिर्फ मेरे लिए चाहिए, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। When he brings me food, he does not tear it into small pieces and so I cannot eat it. और वो आदमी जिसने भी मुझे कैद किया था, वो जब मेरे लिए खाना लेकर आता था तो वो उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में नहीं तोड़ता था, जिससे कि मैं उन्हें खा नहीं सकता था, और इस तरह से मैं बहुत ही दुबला हो गया, मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया। द बॉय नाउ कवर्स माई हेड एंड आई फील माई फीट बींग टाइड, और जब एक बार वो लड़का मुझे खाना खिला देता तो फिर वो मेरे सिर को ढक देता, जिससे कि मुझे ऐसा लगता कि मेरे पैरों को बांध दिया गया है। आई एम कैरीड वेयर आई कैन फील द विंड इन माई फेदर्स, फिर उसके बाद वो लड़का मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर आया जहाँ पे मैं अपने पंखों पे हवा को महसूस कर सकता था। आई बीट माई विंग्स एंड ट्राई टू फ्लाई बट आई कैन नॉट, मैं अपने पंखों को फड़फड़ाता, उड़ने की कोशिश करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। देन सडनली आई हियर अ वॉइस ऑफ अ गर्ल, फिर अचानक से मैंने एक आवाज़ सुनी और वो एक लड़की की आवाज़ थी। हे स्टॉप क्राइज द गर्ल, लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, हे रुक जाओ। व्हाट आर यू, वेयर आर यू टेकिंग आवर विंडोवर, कि तुम हमारे विंडोवर को कहाँ ले जा रहे हो। सी आस्क्ड द बॉय एंग्रली, वो लड़की गुस्सा होकर उस लड़के से पूछती है कि तुम हमारे विंडोवर को कहाँ ले जा रहे हो। आई हैव हर्ड दैट वॉइस बिफोर, हु इज सी। Oh yes, she is the girl who visits us every day and brings us food sometimes. ये विंडोवर कहता है कि मैंने वो आवाज़ पहले भी कहीं सुनी थी। आखिर वो लड़की थी कौन? वो हाँ, याद आया, वो तो वही लड़की थी जो अक्सर वो तो वही लड़की थी जो हर रोज़ हमसे मिलने आया करती थी और कभी कभी हमारे लिए फूड भी लेकर आया करती थी, खाना भी लेकर आया करती थी। आई ट्राई टू स्क्वीक, मैंने चीखने की, मैंने चहचहाने की कोशिश की। यू स्टोल आवर विंडोवर क्राइज द गर्ल, तभी उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुमने हमारे विंडोवर को चुरा लिया है। लीव मी अलोन, द बॉय शाउट्स एट हर, लड़का उसके ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। What has happened to him? He is so thin, the girl exclaims. वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये देखो कितना पतला हो गया है, कितना दुबला हो गया है। I want to keep him, he is mine, shouts the boy. लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि वो मेरा है, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। A wild bird can't be yours, कि एक जंगली पक्षी तुम्हारा नहीं हो सकता। You must put him back or he will die, says the girl. लड़की कहती है कि तुम्हें उसे उसी जगह पर वापस रख देना चाहिए जहां से तुम इसे लेकर आए थे, वरना वो मर जाएगा। But I don't want him to die. The boy's voice becomes soft and kind.
इस बात को सुनकर लड़के की आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, काइंड हो जाता है और वो लड़का कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। इफ़ यू पुट हिम बैक आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबॉडी, सेज द गर्ल। वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो, मुझसे ये वादा करो कि तुम इसे वहाँ पर ले जाकर वापस रख दोगे जहाँ से तुम इसे लेकर आए हो, तो मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। सडनली आई एम फ्री, अचानक से मैं फिर से आज़ाद हो गया। आई कैन हियर द नॉइज़ ऑफ द प्ले ग्राउंड, मैं फिर से एक बार प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान की आवाज़ को सुन सकता था। सून आई एम होम, बहुत ही जल्द मैं एक बार फिर से घर वापस आ गया था। माई ब्रदर एंड सिस्टर हिस एट मी, मुझे देखकर मेरे भाई और बहन मुझे गुस्सा में खदेड़ने लगे। डोंट दे नो मी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वे लोग मुझे जानते ही नहीं थे। मैं कुछ दिनों के बाद आया था तो मेरे भाई और बहन मुझे पहचान नहीं रहे थे, इसलिए वे लोग मुझे खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। आई से की, मैंने कहा की। आई हियर ग्रेट बीटिंग विंग्स वंस मोर, मैं एक बार फिर से बड़े बड़े पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुन सकता था। माई मदर इज़ फ्लाइंग डाउन टू फीड मी एंड नाउ आई नो आई एम सेफ, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी माँ मुझे खिलाने के लिए उड़ते हुए आ रही थी और एक बार फिर से मैं जानता था कि मैं सेफ़ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे किसी बात का कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर के राइटर हैं एलन ब्राउन, जो कि कई सालों तक एक टीचर थे, फिर उसके बाद वे एक राइटर बन गए और इन्होंने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कई सारी किताबें लिखी हैं।